नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एवरीथिंग में। अभी तक हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के यहाँ पर 8 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप। और आज के जो टाइप है काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा न्यू लेक्चर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 3:4:5. If 16 students are increased in each class, the ratio changes to 7:8:9. Then the total number of students in 3 classes before the increase. तो देखो, स्कूल है, उसमें 3 क्लास है, उन 3 क्लास में स्टूडेंट का रेशियो था 3:4:5. फिर क्या हुआ, प्रत्येक क्लास में, ईच क्लास यानी होता है प्रत्येक क्लास में 60 स्टूडेंट इंक्रीज हुए। जब 60 स्टूडेंट इंक्रीज हुए हर क्लास में, तो उनका रेशियो चेंज होकर हुआ है 7:8:9. तो देखो यहाँ पर कितना चेंज हुआ है, यहाँ पर हुआ है आपका 4, यहाँ पर कितना हुआ है, यहाँ पर हुआ है 4, और यहाँ पर कितना हुआ है, यहाँ पर हुआ है 4. चेंज हुआ है 4, एक्चुअल में चेंज हुआ है 16. तो देखो ये 16, तो देखो 4 1 जा 4 4 जा, तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 4, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 4. तो हमें पूछा क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस बिफोर इंक्रीज, यानी शुरुआत में कितने स्टूडेंट थे। तो देखो शुरुआत में स्टूडेंट थे 5 + 4 9 + 3 12. तो हमें यहाँ पर 12 की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर 12 की वैल्यू होगी आपकी 12 × 4, क्योंकि 1 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 12 की वैल्यू होगी आपकी 12 × 4 = 48. तो आपका आंसर आ गया 48, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन में गिवन है इन अ कंपनी देयर वेयर 999 एम्प्लॉइज, यानी कंपनी थी उसमें 999 कर्मचारी थे, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉयज वाज 5:4. तो उस कंपनी में मेल और फीमेल एम्प्लॉयज का रेशियो था 5:4. आफ्टर अ फ्यू डेज 105 फीमेल एम्प्लॉयड ज्वाइन द कंपनी, यानी कुछ दिनों बाद 105 महिला कर्मचारी ने कंपनी ज्वाइन की, बट फ्यू मेल एम्प्लॉयज लेफ्ट. तो कुछ जो पुरुष एम्प्लॉयज थे, पुरुष कर्मचारी थे, उन्होंने कंपनी छोड़ दी. एज अ रिजल्ट द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज बिकेम 8:9. तो देखो यहाँ पर मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय, पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या हुई यहाँ पर 8:9 के अनुपात में, 8:9 के रेशियो में. कब हुई, जब 105 ऐड हुए और कुछ मेल एम्प्लॉय ने कंपनी छोड़ी, तो उनका रेशियो हो गया 8:9. द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज हु लेफ्ट द कंपनी. तो हमें क्या पूछा है, कंपनी छोड़ने वाले पुरुष कर्मचारियों की संख्या में पूछी है. तो देखो शुरुआत में कितने थे, 999 थे, और हमें रेशियो गिवन है कि 5:4 मेल और फीमेल थे. तो 5 + 4 हो गया आपका 9 = 111. तो यहाँ पर शुरुआत में कितने मेल थे कितने फीमेल थे, ये हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं. तो यहाँ पर 5 5 × 111 और ये 4 × 111. तो यहाँ पर मेल और फीमेल एम्प्लॉय का की वैल्यू है 555 मेल थे और 444 फीमेल थे. फिर क्या हुआ, 105 यहाँ पर फीमेल यहाँ पर ज्वाइन हुई, और कुछ जो हमें वैल्यू नहीं पता उतने फीमेल यहाँ पर लेफ्ट हुए. तो यहाँ पर फीमेल की वैल्यू क्या हुई, फीमेल की संख्या क्या हुई, 945, यानी 459 यहाँ पर फीमेल की संख्या हुई है. कब, जब वो ऐड हुए 105 ज्वाइन हुए, तब उनका रेशियो हुआ था 8:9. ये 9 की वैल्यू है यहाँ पर 549. इस 549 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो आता है आपका यहाँ पर 61. तो इस 8 को हम करेंगे 61 से मल्टीप्लाई, इस 8 को 61 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 61 × 8 तो होगा आपका 8. तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 488. ये 488 कब की है, जब लेफ्ट हुए थे उसके बाद की. तो देखो यहाँ पर जब लेफ्ट हुए हैं तब वैल्यू हो गई यहाँ पर 488.
तो पहले कितने थे 555, अब कितने हैं 488, तो छोड़ के कितने गए 67 मेल एम्प्लॉय ने कंपनी छोड़ी, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन में गिवन है बंटी हैड कैंडीज एंड च्युइंग गम्स इन हिज स्वीट बॉक्स इन द रेशियो 7:13, यानी बंटी के पास कुछ कैंडीज है और कुछ च्युइंग गम्स है और उनका रेशियो 7:13, यानी बंटी के पास 7:13 के रेशियो में कैंडीज एंड च्युइंग गम्स है। आफ्टर ही हैज ईटन 8 कैंडीज एंड 11 च्युइंग गम्स द रेशियो बिकम 1:2। तो देखो बंटी के पास कुछ कैंडीज थी और कुछ च्युइंगम्स थे, उनमें से उसने 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम्स खाए, तब उसका रेशियो हुआ है 1:2। ये खाने के बाद का रेशियो है। तो हमें पूछा है हाउ मेनी कैंडीज डज ही हैव नाउ, तब बंटी के पास कितने कैंडी है वो हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर उसके पास कैंडीज थी 7x और च्युइंगम्स थे 13x, तो उसने 8 कैंडीज और यहाँ पर 11 कैंडीज खाए, तो रेशियो उसका हुआ है तब खाने के बाद 1:2। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इन ब्रैकेट 7x माइनस 8, 1 इन ब्रैकेट 13x माइनस 11। तो देखो यहाँ पर 2 से हम 7x को करेंगे मल्टीप्लाई, तो होगा आपका 14x माइनस साइन एज इट इज, तो 2 इंटू 8 16, तो यहाँ पर माइनस 16 इक्वल टू 13x माइनस 11। देखो यहाँ पर 14x, ये जो 13 है अपनी साइड चेंज करेगा तो पॉजिटिव का होगा नेगेटिव, और ये जो 16 है अपनी साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव का होगा पॉजिटिव। तो 14 माइनस 13, तो यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो इनका होगा सब्ट्रैक्शन, तो 16 माइनस 11 होगा 5, और यहाँ पर आएगा बड़े नंबर का साइन, तो यहाँ पर 16 है, 16 की साइन है यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर x आ गया आपका पॉजिटिव। तो हमें पूछा है अब उसके पास कितनी कैंडीज है, तो अब उसके पास कितनी कैंडीज है 7x माइनस 8, तो 7 इंटू 5 माइनस 8 इक्वल टू 27, तब उसके पास 27 कैंडीज है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखो ये काफी इजी क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन काफी इजी था। ये इजी क्यों है, क्योंकि हमने इसके बेसिक यहाँ पर पढ़े हैं। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है तो आपको कौन सा भी क्वेश्चन दो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। अगर बेसिक पक्के नहीं है, बेसिक आपके स्ट्रांग नहीं है, तो आपको कौन सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपके बेसिक और क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग ये दो चीजें होना बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में हमें गिवन है if 50 less had applied, 25 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 9:4. How many candidates had applied if the ratio of selected to unselected was 2:1? तो देखो शुरुआत में सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड रेशियो था 2:1। कितना था देखो यहाँ पर टोटल होगा, टोटल यानी होता है अप्लाइड, कितने कैंडिडेट ने अप्लाइड किया है, एप्लीकेशन आए हैं, फिर सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड। तो देखो यहाँ पर सिलेक्टेड है आपके 2x, अनसिलेक्टेड है आपके x, तो टोटल एप्लीकेशन हो गया आपके, अप्लाइड हो गया आपके 3x। क्योंकि अगर देखो एप्लीकेशन यानी अप्लाइड कैंडिडेट है आपके 3x अप्लाइड है, अगर 2x सिलेक्ट होते हैं तो अनसिलेक्टेड हो गया आपके x। फिर क्या होता है देखो, यदि यदि इफ 50 लेस हैड अप्लाइड, यानी जितने अप्लाइड कैंडिडेट थे उनमें से अगर 50 कैंडिडेट कम अप्लाइड करते हैं, कम एप्लीकेशंस आते हैं, और जितने सिलेक्टेड थे उनमें से 25 कैंडिडेट कम सिलेक्ट होते हैं, तो सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड रेशियो होता है आपका 9:4। तो देखो सेकंड कंडीशन में क्या है, सिलेक्टेड है आपके 9y और अनसिलेक्टेड है आपके 4y, तो अप्लाइड हो गया आपके 13y। तो देखो यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन है आपकी 3x, कितनी है 3x शुरुआत में, ये शुरुआत के 3x टोटल एप्लीकेशन थे। अगर टोटल एप्लीकेशन में 50
कम एप्लीकेशन है, 50 कम अप्लाइड है, और शुरुआत में थे आपके 2x सिलेक्टेड, और जितने सिलेक्टेड है 2x, उनमें से 25 कम सिलेक्ट होते हैं, तो आपका रेशियो होता है, देखो ये आ गया 13, क्योंकि यह है अप्लाइड, यह है आपका अप्लाइड और यह है आपका सिलेक्टेड, तो यहाँ पर आएगा आपका 13/9, ये आ गया आपका 9, 13 और ये आ गया आपका 9y। यहाँ पर 13 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर अप्लाइड है, तो यहाँ पर आएगा अप्लाइड, तो ये y से ये y कैंसिल। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 इन ब्रैकेट 3x माइनस 50 इक्वल टू 13 इन ब्रैकेट 2x माइनस 25। तो देखो 9 इंटू 3x तो 27x माइनस साइन एज इट इज 50 इंटू 9 तो होगा आपका 450 इक्वल टू 13 इंटू 2x 26x माइनस 25 इंटू 13 होता है आपका 325। तो 27x, ये जो आपका 26 है ये साइड चेंज करेगा, यहाँ पर है पॉजिटिव तो यहाँ पर आएगा निगेटिव, माइनस 325, ये माइनस 450 अपनी साइड चेंज करेगा तो होगा यहाँ पर प्लस 450। तो यहाँ पर x इक्वल टू आएगा आपका 125, x की वैल्यू आ गई आपकी 125, और हमें पूछा है हाउ मेनी कैंडिडेट हैड अप्लाइड, यानी कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, तो कितनी किया था यहाँ पर 3x, शुरुआत में 3x, तो हमें यहाँ पर 3x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू करेंगे पुट 3 इंटू 125 तो आएगा आपका 375, तो 375 कैंडिडेट ने अप्लाइड किया था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कैंडिडेट वाज 14:25 if 35 less had applied and 10 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 3:5. What is the number of candidates who had applied for a job? तो देखो शुरुआत में सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कैंडिडेट का रेशियो था 14:25, तो देखो टोटल यानी होते हैं आपके अप्लाइड कैंडिडेट्स, उनमें से सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, ये है अनसिलेक्टेड, तो देखो सिलेक्टेड थे आपके 14x और अनसिलेक्टेड आपके 25x, सिलेक्टेड 14x, अनसिलेक्टेड है आपके 25x, तो टोटल अप्लाइड कैंडिडेट थे आपके 25 प्लस 14 39x, इतने 39x कैंडिडेट ने अप्लीकेशन किया था, यानी अप्लाइड कैंडिडेट थे 39x। इफ 35 लेस हैड अप्लाइड, देखो जितने अप्लीकेशंस थे उनमें से अगर 35 स्टूडेंट ने अगर कम एप्लीकेशन डाले होते, 35 कैंडिडेट कम अप्लाइड थे, और जितने सिलेक्टेड थे उनमें से अगर 10 कम सिलेक्ट होते तो आपका रेशियो होता सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड 3:5, तो कितना होता 3y 5y टोटल 8y। तो देखो यहाँ पर अप्लाइड ऑन सिलेक्टेड, अप्लाइड क्या है आपका 39x माइनस 35, अगर 35 लेस हैड अप्लाइड, एप्लीकेशन जितने स्टूडेंट कैंडिडेट थे अगर उनमें से 35 कम अप्लाइड करते, और सिलेक्टेड थे आपके 14x, कितने थे 14x, इतने थे सिलेक्टेड, उनमें से अगर 10 लेस सिलेक्ट होते तो आपका रेशियो होता है यहाँ पर 8y और अपॉन ये 3y, ये है आपका अप्लाइड और ये आपका सिलेक्टेड, ये y से y कैंसल, तो यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड इन ब्रैकेट 39x माइनस 35 इक्वल टू 8 इन ब्रैकेट 14x माइनस 10, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 39 होगा आपका 117x माइनस एज इट इज 35 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा आपका 105 इक्वल टू 14 इंटू 112x माइनस 80, तो यहाँ पर 117x माइनस
112 अपनी साइड चेंज करेगा तो पॉजिटिव का होगा आपका निगेटिव, -80 और -105 अगर साइड चेंज करेगा तो होगा आपका पॉजिटिव 105। तो ये आ गया आपका 5x, तो इनका डिफरेंस आएगा आपका 25। तो यहाँ पर 5 1 जा 5 5 जा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5, x की वैल्यू आ गई आपकी 5। हमें पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर अ जॉब, तो 39x नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाइड किया था। यहाँ पर होगा x की वैल्यू करेंगे हम पुट 39 इंटू 5 इक्वल टू 195। 195 कैंडिडेट ने अप्लाइड किया था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल वाज 5:3। तो शुरुआत में स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो था 5:3। सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स वेयर एडमिटेड टू स्कूल इन द रेशियो 2:3। तो कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स की स्कूल में एडमिशन हुई है वो 2:3 के रेशियो में। फिर क्या हुआ, एडमिशन के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बिकम 1300। तो एडमिशन के बाद टोटल स्टूडेंट हुए आपके 1300 एंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स चेंज टू 7:6। फिर क्या हुआ, आपका जो रेशियो था 5:3 वो चेंज हुआ है 7:6 में। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बिफोर न्यू एडमिशन वाज, तो शुरुआत में कितने स्टूडेंट्स थे, तो देखो शुरुआत में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो था आपका 5:3। फिर क्या हुआ, फिर कुछ बॉयज एंड गर्ल्स ऐड हुए, वो हुए आपके 2:3 के रेशियो में, 2:3 रेशियो में ऐड हुए। फिर आपका जो बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो चेंज होकर हुआ है 7:6। ये कब हुआ है, जब कुछ स्टूडेंट्स ऐड हुए, बॉयज एंड गर्ल्स न्यू एडमिशन जब हुई है तब। तो देखो यहाँ पर जब 7:6 रेशियो हुआ है आपका, तब टोटल जो स्टूडेंट थे आपके वो थे 1300। तो फिर यहाँ से हम बॉयज एंड गर्ल्स की वैल्यू संख्या हम फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कितने थे 1300, टोटल कितने हैं आपके 7 + 6 13 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी 100। तो यहाँ पर अगर हम 7 से 100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बॉयज की वैल्यू आ गई आपकी 700 बॉयज और यहाँ पर 600। तो 700 + 600 होता है आपका 1300। ये आ गया आपका। तो अब हम जाएंगे ऑप्शन से। तो देखो हमारे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो हम पहले करेंगे ऑप्शन एलिमिनेट। वो कैसे करेंगे, देखो 5 + 3 8, तो टोटल स्टूडेंट का रेशियो क्या है 8, 5 + 3 8। तो 8 से हम चारों ऑप्शन को करेंगे डिवाइड। ये जो ऑप्शन से मल्टीपल होने चाहिए 8 के, तो 740 तो नहीं है, 800 है, क्योंकि 800 को हम 8 से पूरा पूरा भाग दे सकते हैं, 840 को भी हम दे सकते हैं, 940 नहीं। ये दो ऑप्शन हो गए हमारे एलिमिनेट। अब हमारे पास बचे 800 और 840। तो ये दो ऑप्शन में से हम ये ऑप्शन हम यहाँ पर पुट करके देखेंगे। तो देखो 800 और 840 में हमें इजी क्या लग रहा है 800, तो हम यहाँ पर 800 को करेंगे पुट। तो देखो हमने क्या लिया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बिफोर एडमिशन, एडमिशन के पहले कितने थे 800, ये हमने लिया 800। तो यहाँ पर 5 + 3 हो गया 8, तो यहाँ पर भी आ गया हमारी 100। तो यहाँ से हम बॉयज और गर्ल्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर 5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ गया बॉयज 500 और गर्ल्स आ गए आपके 300। तो शुरुआत में बॉयज थे 500, गर्ल्स थे 300। तो देखो यहाँ पर 500 थे, यहाँ पर 700, तो यहाँ पर ऐड कितने हुए आपके, यहाँ पर ऐड हुए आपके 200 बॉयज और यहाँ पर गर्ल्स थी आपकी 300 और फिर हो गई आपकी 600। तो गर्ल्स कितनी ऐड हुई आपकी, गर्ल्स हुई आपकी 300। तो देखो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स 200 और 300 ऐड हुई, तो इनका हम रेशियो फाइंड करेंगे, 2 0 कैंसल। तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आ गया आपका, जो न्यू एडमिशन थी वो गई 2:3 और क्वेश्चन में भी हमें गिवन है यहाँ पर 2:3। तो देखो सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स वर एडमिटेड टू स्कूल इन द रेशियो 2:3। तो हमारी कंडीशन यहाँ पर सब सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी शुरुआत में
800 स्टूडेंट्स थे। कितने थे? 800। तो काफी इजी क्वेश्चन नहीं है। तो देखो पहले शुरुआत में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो था 5:3, 2:3 के रेशियो में न्यू स्टूडेंट ऐड हुए। फिर बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो हो गया आपका 7:6। इनकी जो टोटल वैल्यू थी वो थी आपकी 1300। तो 1300 को हमने 13 से डिवाइड किया। क्यों किया? देखो 7 + 6 ये टोटल जो आपकी स्टूडेंट है वो आया आपको 100। तो 7 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 6 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो आपके जो एडमिशन के बाद बॉयज थे 700, गर्ल्स थे 600। फिर हमने ऑप्शन एलिमिनेट किया, दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। फिर बचे 800 और 840। तो इसमें से आसान जो ऑप्शन था होता 800, तो हमने यहाँ पर पुट किया 800। तो 800 को हमने किया 8 से डिवाइड। तो देखो 5 + 3 8। शुरुआत में हमारे पास थे 8 स्टूडेंट, एक्चुअल में थे 800, तो आया आपका 100। तो 5 × 100 500, 3 × 100 300। शुरुआत में थे 500 बॉयज, और जब न्यू एडमिशन हुई तो हुई आपकी 700। शुरुआत में थे गर्ल्स 300, जब न्यू एडमिशन हुई तो हो गए आपके 600। तो बॉयज कितने आपके न्यू एडमिशन बॉयज की कितनी है? 200, और न्यू गर्ल्स के एडमिशन है 300। और 200 और 300 का हमने रेशियो फाइंड किया, तो आया 2:3। तो यहाँ पर हमें गिवन था कि न्यू एडमिशन जो है वो इन द रेशियो 2:3, इसलिए हमारा जो आंसर था बी इज द राइट आंसर। मतलब जो number of student in the school before new admission was the 800, and 800 is the right answer। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है ₹2100 इज डिवाइडेड अमंग ABC सो दैट A may receive 2/3 as much as B and C together receive, and B receive 3/4 of what A and C together receive, the share of A is more than that of C। तो देखो यहाँ पर हमें 2100 ABC में इस प्रकार डिवाइड करना है कि A को B + C से 2/3 मिलता है। तो देखो यहाँ पर B + C है 3, तो A होगा आपका 2, और यहाँ पर B/A + C होगा आपका, क्योंकि B को 3/4 मिल रहा है, तो अगर A + C को 4 मिलेगा तो B को मिलेगा 3। तो देखो ABC यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इनके एडिशन हो रही है आपकी 5, और यहाँ पर इनके एडिशन हो रही है आपकी 7। तो ABC यहाँ पर डिफरेंट नहीं हो सकते, तो यहाँ पर सेम होना चाहिए, तो हम यहाँ पर सेम बना लेंगे। तो इस रेशियो को करेंगे हम 7 से मल्टीप्लाई, और इस रेशियो को करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर होगा आपका 14:21, और यहाँ पर होगा आपका 15:20। तो यहाँ पर ABC है 35, यहाँ पर ABC है 35। तो देखो यहाँ पर A:B:C का रेशियो होगा आपका, इनकी टोटल होगी आपकी 35, इनकी टोटल होगी 35। तो यहाँ पर A है आपका 14 B है आपका 15, तो यहाँ पर 15, तो इनकी एडिशन हो रही है आपकी 29, टोटल है 35 - 29, तो C का शेयर होगा आपका 6। तो ABC की टोटल है आपकी 35, एक्चुअल में आपकी 2100, यहाँ पर 2100, 35 1 जा और 35 6 होगा आपका 210, तो 1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 60। तो हमें पूछा है A का शेयर C के शेयर से कितना ज्यादा है, तो यहाँ पर A का शेयर है 14 और C का शेयर है 6, तो कितना ज्यादा है? तो 8 ज्यादा है। तो हमें यहाँ पर 8 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 60 को करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई, तो आएगा आपका 480। तो यहाँ पर A का शेयर C के शेयर से 480 ज्यादा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन में गिवन है एज इनकम इज ₹140 मोर देन बीज इनकम, यानी ए की इनकम बी की इनकम से 140 रुपीज ज्यादा है, एंड सीज इनकम इज ₹80 मोर देन डीज इनकम, यानी सी की इनकम डी की इनकम से 80 रुपीज ज्यादा है। इफ द रेशियो ऑफ एज एंड सीज इनकम इज 2:3 and the ratio of B's and D's income is 1:2, then the income of ABCD are respectively। तो हमें ABCD की यहाँ पर इनकम फाइंड करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन मेथड से। अगर आप एक्स से जाओगे तो आपका अच्छा खासा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि एक्स से काफी लेंदी जाएगा। तो हम देखेंगे हमारा ऑप्शन ए। तो देखो यहाँ पर
हमारी पहली कंडीशन है एज इनकम इज 140 मोर देन बी, यानी एक इनकम बी से 140 रुपए ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर बी है 120, 120 प्लस 140 तो होगा आपका 260। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर हो रही है सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन है हमारी सी की इनकम डी से 80 रुपीज ज्यादा है। तो डी है यहाँ पर 240, 240 प्लस 80 होगा 320। तो सेकंड कंडीशन हमारी हो गई यहाँ पर सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन है हमारी ए और सी का इनकम का रेशियो 2:3 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ए है आपका 260 और सी है आपका 320। तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल, हम करेंगे इसे 2 से डिवाइड तो होगा आपका 13:16। लेकिन चाहिए आपको 2:3, लेकिन आपका आ रहा है 13:16। तो ऑप्शन ए आपका होगा रॉन्ग। तो अब देखेंगे ऑप्शन बी। तो देखो ए की इनकम बी से 140 ज्यादा है, तो 160 प्लस 140 होगा आपका 300। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर हो रही है आपकी सेटिस्फाई। यहाँ पर सी की इनकम डी से 80 रुपीज ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर डी है आपका 520, 520 प्लस 80 होगा आपका 600। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन भी हो रही है हमारी सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन है हमारी ए और सी का रेशियो होना चाहिए 2:3। लेकिन देखो यहाँ पर 300 वन जा और यहाँ पर 300 टू जा, ए और सी का रेशियो हो रहा है आपका 1:2। हमें चाहिए 2:3, लेकिन हो रहा है 1:2। तो ऑप्शन बी हमारा होगा रॉन्ग। अब देखेंगे ऑप्शन सी। तो ए की इनकम बी से 140 ज्यादा है, तो 260 प्लस 140 होगा आपका 400। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर हो रही है हमारी सेटिस्फाई। यहाँ पर सी की इनकम डी से 80 रुपीज ज्यादा है, तो 520 प्लस 80 600। तो यहाँ पर हमारी सेकंड कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन है हमारी ए और सी का रेशियो। ए की वैल्यू आपकी 400 और सी की हो रही है आपकी 600। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 3 जा। तो थर्ड कंडीशन हमारी यहाँ पर हो रही है सेटिस्फाई। अब हम देखेंगे फोर्थ कंडीशन, बी और डी का रेशियो। तो बी है आपका 260 और डी है आपका 520। तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर 26 वन जा 26 टू जा, और बी और डी का रेशियो है आपका 1:2। तो यहाँ पर होना चाहिए बी एंड डीज इनकम इज 1:2। तो हमारी फोर्थ कंडीशन भी हो रही है सेटिस्फाई, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखो यहाँ पर ए बी सी डी का आपकी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी आपकी ₹400, बी की होगी आपकी ₹260, सी की होगी आपकी ₹600 और डी की होगी आपकी 520। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। ऑप्शन मेथड से काफी इजी है, लेकिन अगर आप एक्स से करते तो काफी डिफिकल्ट होता, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही जानना है। तो देखो आज हमने यहाँ पर 8 क्वेश्चन सॉल्व किए। कितने? 8 क्वेश्चन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में देखोगे आप, तो ये क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज है। तो आपको इस क्वेश्चन को 2 से 3 टाइम्स रिवीजन करनी है। 2 से 3 टाइम्स आपको करनी है रिवीजन। और हमने जो प्रीवियस 8 लेक्चर किए उनकी भी आपको रिवीजन करनी है। आपको डेली बेसिस पर रिवीजन करनी है और प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो आपने जितना भी किया, अगर आपने रिवीजन नहीं की तो आप सब भूल जाओगे, आपकी सब मेहनत जाएगी वेस्ट। इसलिए आपको डेली बेसिस पे रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपका मैथ स्ट्रांग होगा और आपको टाइम कम लगेगा। आप इतनी आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है कि आपको क्वेश्चन माइंड में सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन माइंड में सॉल्व होते हैं अगर आप इसकी अच्छी रिवीजन और प्रैक्टिस करते हो तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।